उस समय भैया, क्योंकि एक बच्चा जो खत्म होता है पहले, उसका ही दुख मैं भूल नहीं पा रही थी और रोज दिन रात रोती रहती थी। तो दूसरा बच्चा भी चला जाता है और भैया उस समय जो हॉस्पिटल का बिल आता है, 19 लाख रुपए बिल आता है उसका। और हम लोग मतलब कहते हैं हीरो से पूरे जीरो बन जाते हैं, एकदम शून्य पे आकर घर पे खड़े हो जाते हैं। जब मैं ये खबर सुन के आई थी तो जो लड्डू गोपाल जिनको मैं इतने समय से टेक केयर कर रही थी, मैंने उनको एक हाथ से फेंक दिया भाई। अपना बेडरूम मैंने लॉक कर दिया कि अब तुम लोग निकलोगे नहीं। मैंने भगवान से कहा कि तुम लोग बाहर नहीं निकलोगे, अब जितनी तकलीफ में मैं हूँ तुम भी इसमें बंद रहो, अब मैं खाना नहीं खिलाऊंगी तुमको। लेकिन फिर उसके बाद मेरी सासू माँ कहती है अब रोना बंद करो, और वो मेरे पास आती है और मेरे कान में बोलती है कि तुम अभी इसी वक्त से एक मंत्र बोलते हुए जाओ। भैया पता है वो मंत्र क्या था? उन्होंने बोला, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़ा अपना अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रभु से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं, आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम है, सबसे पहले तो जय श्री राम आपको और ये चैनल देखने वाले सभी मेरे भक्तजनों को। मेरा सपना पूरा हो रहा है आज, चलिए इसके बारे में आगे बात करूंगी। तो मेरा नाम है संध्या दुबे और मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ और रहने वाली मैं एमपी ग्वालियर से हूँ। मेरा मायका और ससुराल दोनों ही वहाँ है, लेकिन पिछले 16 सालों से मैं मुंबई में हूँ। मतलब मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर, मैं बिजनेस करती थी, अभी फिलहाल नहीं करती हूँ, तो मैं मुंबई में हूँ। ओके, तो आप वैसे ओरिजिनली एमपी ग्वालियर से बिलोंग करते हैं मगर फिलहाल आपका जो ससुराल है वो मुंबई में है। बहुत अच्छा लगा जानकर और आपका बहुत बहुत स्वागत है बहन। हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। और जैसे आपको पता है ये जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कैसे जुड़े, जीवन के मोड़, ऐसे कौन से मोड़ पर उनकी पूजा भक्ति शुरू की, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद आप अपने अनुभव को, जो भी आपके अनुभव हैं, मतलब जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या ऐसा कोई अनुभव जिससे आपका विश्वास प्रभु के प्रति अटूट हुआ है, तो शुरुआत की जर्नी के साथ आप अपने अनुभव को डिटेल में साझा कर सकते हैं। जी भैया, अब जैसे कि मैंने बोला कि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से हूँ, तो ब्राह्मण फैमिली में पूजा पाठ तो बच्चों को जन्म से ही सिखाया जाता है। तो मेरे मायके में भी पूजा पाठ होती थी, लेकिन इतना नहीं जैसे बच्चे लोग होते हैं कि भाई माँ बाप कर रहे हैं तो हाथ जोड़ना है और पूजा करके जाना है, स्कूल जाते हैं तो पूजा करके जाना है। लेकिन हनुमान जी से मैं इतनी अटैच नहीं थी। फैमिली के मतलब मेरे डैडी करते थे, मम्मी करती थी, भाई करते थे, लेकिन हमारे कहते हैं ना लड़कियों को थोड़ा कम अटैच करवाते हैं कि नहीं तुमको छूना नहीं है, तो वो सोच के हम लोग पूजा करते थे। फिर ऐसे ही धीरे धीरे फिर मेरा, अभी मैं बता दी मेरी माँ, मैं 10 साल की थी तो माँ खत्म हो गई, तो मेरे लाइफ में बहुत सी चीजें मतलब मुझे बिछड़ी है मेरे से, तो उसके बाद ही मुझे कुछ मिला है। उसके बाद ठीक है, फिर मेरा शादी होता है, मेरी दीदी का शादी होता है, उन्हीं के देवर से मेरी शादी होती है। शादी के काफी मतलब ठीक चल रहा था, सब कुछ अच्छा था, फिर मैं तुरंत कंसीव कर लेती हूँ, मुझे बच्चा मतलब आ जाता है, तो थोड़ा सा टेंशन में आते हैं। हमारा लव मैरिज था कि हम इतनी जल्दी नहीं चाहते थे कि हमें बच्चा हो, लेकिन फिर ठीक है, मेरे ससुराल में सभी ने समझाया कि अभी आ गया है तो रखो और अच्छे से मतलब अपना केयर करो। उन लोगों ने भी केयर किया, मेरा ससुराल बहुत अच्छा है भैया। तो फिर उन्होंने, फिर ठीक है, फर्स्ट बेबी आया तो 7-8 महीने तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। फिर 8.5 महीने में मुझे पता पड़ता है, मतलब मुझे मेरा तबीयत अचानक से बिगड़ता है, तो मेरी सोनोग्राफी की जाती है, ब्लड चेक होता है, तो पता चलता है कि मुझे पीलिया हो गया है। और पीलिया मतलब छोटा मोटा नहीं, काफी डेंजर जोन में पहुंच गया था वो, मुझसे मेरे बच्चे तक पहुंच गया था, इतना ज्यादा हो गया। तो डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन हमें 9 महीने से पहले ही करना होगा, अगर हमें बच्चा सही सलामत चाहिए तो हमको 9 महीने से पहले ही करना होगा। तो मैं 8 महीने या 8 महीना या 10 दिन कुछ हुए होंगे, मुझे एडमिट कर दिया जाता है और 15 दिन तक मैं हॉस्पिटल में ही रहती हूँ। मतलब डॉक्टर की निगरानी में ही मेरी रोज टेक केयर होती है।
उसके बाद ऑपरेशन का दिन आता है, मतलब उस समय में उसी रात को मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पेट में ना मतलब ऐसा हो रहा है कि एकदम पेट ठंडा हो गया है मेरा, रात 12-11 बजे के टाइम। और पेट एकदम ठंडा हो, उस समय सासू माँ मेरे साथ थी, लेकिन वो सो गई थी उस समय, तो मैंने उन्हें जगाया नहीं। मुझे लगा, क्योंकि इतनी मेरी उम्र भी नहीं थी, 19 साल की थी मैं उस समय में, ओह! तो इतनी समझ नहीं थी मुझे। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ तो महसूस हो रहा था। मैं अगर राइट साइड लेटूं तो वो बच्चा राइट साइड हो जाए, और मैं लेफ्ट करूं तो वैसे घूम घूम कर जैसे लुढ़कता है ना कुछ, राइट। इस तरीके से हो जैसे जान है ही नहीं पेट के अंदर, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने 2 बजे रात को बीपी चेक करने आती है सिस्टर्स, तो मैंने उनको बोला कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं है, तुम सो जाओ, हम सुबह तुम्हारे डॉक्टर आएंगे तो वो चेकअप करेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर सुबह होती है भैया, उस दिन होता है गुड़ी पाड़वा का दिन, और वो मैं मतलब बचपन से दुर्गा माता की पूजा करती थी, और उनके हर एक व्रत रहती थी। सिर्फ वही व्रत नहीं रह पाई थी क्योंकि प्रेगनेंसी जर्नी थी अरे! उस समय। तो फिर डॉक्टर आते हैं, मैं उनको अपनी सारी रात वाली बात बताती हूँ, तो उनको डाउट लगता है, वो मेरी सोनोग्राफी करते हैं। सोनोग्राफी करने के बाद उनका चेहरा एकदम छोटा सा हो जाता है, सासू माँ उस समय मेरे साथ ही होती है, तो वो बोलते हैं कि ना बच्चे की धड़कन नहीं मिल रही है, मतलब लेकिन है, अब आप टेंशन मत लो। पता नहीं वो किस डर में बोले, जबकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ है नहीं, मतलब क्योंकि धड़कन पेशेंट को भी सुनाई देती है, जब वो मशीन में आवाज आती है ना, तो पेशेंट को भी सुनाई देती है, तो जी। मुझे नहीं सुनाई दिया। तो मेरी सासू माँ भी इस चीज को समझी, लेकिन डॉक्टर बोले, तो हम बोले ठीक है, हम इनका सीजर करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसे एनआईसीयू में रख देंगे। तो फिर उन्होंने मेरा सीजर किया, और मुझे क्योंकि पीलिया बहुत ज्यादा था भैया, इतना ज्यादा था कि मेरे बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो रही थी उस समय में, और भी चक्कर आना, बॉडी एकदम वीक हो गया था। तो मेरा ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल हुआ। मैं मतलब ये समझिए कि ऑपरेशन भी जिंदा बची, वो भगवान का ही आशीर्वाद था, क्योंकि मेरे सास ससुर बहुत पूजा करते थे उस समय में हनुमान जी की, राइट। तो उन्हीं के आशीर्वाद से वो थे वहां उस समय। फिर ऑपरेशन के बाद बच्चा खत्म हो जाता है निकलते ही, ओह! मतलब ऐसा डॉक्टर आके मेरी फैमिली को बोलते हैं। और फैमिली, अब ये पहला बच्चा था, उस पे आया था तब तो मुझे इतनी खुशी नहीं थी, लेकिन जब 9 महीने पेट में रखा, तो वो चीज मुझे तो 7 दिन तक फैमिली में किसी ने बताया ही नहीं, बोला मशीन में रखा है, क्योंकि अगर उस समय डॉक्टर ने बोला था इनको बता देंगे तो ये नहीं बचेगा, मतलब ये खुद भी चली जाएगी। तो उन्होंने ना 7 दिन, फिर 7वें दिन किसी रिलेटिव ने आके बोला कि तुम चिंता नहीं करो, अभी गया है तो दूसरा आ जाएगा, जबकि फैमिली मेंबर ने किसी ने नहीं बताया था, और उनको नहीं पता था कि बताना नहीं है। वो मेरी सासू माँ उस समय घर गई थी, उस समय वो मुझसे मिलने आई, तो मैं बहुत चीख के रोने लगी, वहां डॉक्टर वगैरह आ गए। मैंने कहा नहीं मुझे बच्चा अभी देखना है, वो फिर मेरी फैमिली आई, उन्होंने भी बताया कि नहीं ऐसा नहीं। तो मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो गई। फिर मैंने कहा नहीं, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे घर जाना। बड़ी मुश्किल से 2 महीने में, बड़ी मुश्किल से, मतलब मैं उस चीज से, लेकिन पीलिया को लेकर फिर भी हम लोग इलाज चलते रहे, कुछ ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। फिर मतलब ट्रीटमेंट कुछ काम नहीं कर रहा था, उसमें दवाइयां वगैरह कुछ काम नहीं कर रही थी। फिर उसमें फिर मेरी सासू माँ ने हनुमान चालीसा किया, सुंदरकांड किया, और जो देसी दवाइयां होती हैं पीलिया की, उसको ट्राई किया, तो उससे धीरे 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 लेवल में आया। बट मैं डिप्रेशन में पहुंच गई थी, मैं किसी से बात वगैरह नहीं करती थी। तो फिर डॉक्टर ने बोले कि देखो इसे बच्चा है, क्योंकि ये भी अभी इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, इसको एक बेबी अभी कर लो आप, तो ये अभी जैसे कि एक बेबी जाने के बाद दूसरा बेबी जल्दी आ जाता है। राइट। तो उन्होंने कहा अभी कर लो, तो ये इससे जब वो उसकी खुशी सुनेगी तो इससे बाहर निकल आएगी। तो फिर ऐसे ही मेरी जो सबसे बड़ी बेटी आज जो 17 साल की है, तो वो मेरे पेट में आती है, और भैया उसके पेट में आते ही 1-2 महीने में ही मैं इतनी खुश हो जाती हूँ, मतलब सुनते ही खुश हो जाती हूँ, और पूरा बैक आ जाती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ कि मेरे साथ स्टार्टिंग में क्या हुआ। थोड़ी पूजा पाठ भी करती हूँ, इतने मन से नहीं करती हूँ, लेकिन करती हूँ कि हाँ चलो। मेरी सासू माँ कहती थी नहीं अभी तुम मैं कुछ नहीं करती थी, सिर्फ रामायण का पाठ पढ़ती थी रोज 1 पेज। मेरी सासू माँ के साथ बैठ जाती थी। मेरे ससुर जी 2 घंटे भैया पूजा करते हैं रोजाना, और मेरी सासू माँ भी 2 घंटे करती। तो वो क्या करती थी, पीछे आसन बिठा के बोलती थी इधर बैठो, एक रामायण का पाठ करो, और एक कुछ श्लोक वगैरह, कान्हा कन्हैया जी का श्लोक दिया था उन्होंने कि ये बोला करो। तो बस वो करते करते 9 महीने बीतते हैं भैया, और इतने अच्छे से मेरी बड़ी बेटी होती है। मेरा वो भी ऑपरेशन होता है, दूसरा ऑपरेशन हो जाता है, और अच्छे से। लेकिन वो बेटी होने के पीछे, हाँ हाँ सॉरी मैं भूल रही हूँ, 8वें महीने में प्रॉब्लम आ जाती है, फिर से वही प्रॉब्लम के। अब उसमें पीलिया तो नहीं आता रिपोर्ट में, लेकिन मैं उसी तरीके से वीक होने लगती हूँ, बच्चे की धड़कन कम मिलने लगती है, प्रॉब्लम आने लगती है। तो मेरे हस्बैंड बहुत ज्यादा डर जाते हैं, तो उनको बोलते हैं, मतलब उनकी फ्रेंड को ही बोलते हैं कि तुम ना मेहंदीपुर बालाजी पे ना मन्नत मांगो।
ओके। तो ना वो तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। तो मेरे हस्बैंड वैसे भी हनुमान जी के ही भक्त हैं बचपन से ही। तो वो उसी वक़्त वो कहते हैं और वो सीधे गाड़ी लेके हमारे घर में मतलब ट्रांसपोर्ट का ही काम था, गाड़ियाँ चलती हैं हुँ, ससुराल में। तो वो अपनी गाड़ी उठाते हैं और पहुँच जाते हैं और वहाँ अपने फ्रेंड के साथ। तो वो वहाँ पर एक मन्नत है कि 7 पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद एक दे मुझे नहीं देवी। पूरा पता क्योंकि मैं नहीं गई हूँ। मैं सिर्फ़ बालाजी पे गई हूँ दर्शन करने, लेकिन वो 7 पहाड़ नहीं किया है। तो वहाँ एक मंदिर है, उनके दर्शन करने पड़ते हैं, फिर 3 पहाड़ चढ़ के आना पड़ता है, फिर एक देवी जी का मंदिर है, उनके दर्शन करने पड़ते हैं। चावल, मांस, मदिरा सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मेरे हस्बैंड ड्रिंक भी मतलब पार्टी वार्टी करते थे तो ले लेते थे, रोज नहीं, लेकिन खा लेते थे, उनको मतलब इतना नहीं था। लेकिन उस दिन से आज तक का दिन है, उन्हें अंडा भी देख लेते हैं तो उल्टी आ जाती है। मतलब वो इतना ज्यादा मतलब उसमें भक्त हो गए थे कि फिर वो सब ये सब किया तो मेरा फिर अचानक से मेरी रिपोर्ट सब नॉर्मल आने लगी, धड़कन भी मिल गई उसी दिन भैया। ओके, जिस दिन वो बालाजी से लौटे मैंने मेरे को प्रसाद खिलाया और बच्चे की धड़कन मिल गई। ऑपरेशन ऐसा हुआ भैया, इतनी भी तकलीफ नहीं हुई। आमतौर पर ऑपरेशन के 3-4 घंटे बाद मतलब होश आता है, आप उठते हो, और मैं 5 घंटे बाद चलने लगी थी। ओके, मतलब ऑपरेशन में ऐसा होता नहीं है, लेकिन वो ऑपरेशन मेरे लिए आज भी मैं सोचती हूँ आज तक का सबसे सुंदर ऑपरेशन था। और मेरी बेटी हो जाती है और फिर सब जगह लड्डू वड्डू बांटने लगती है मेरी सासू माँ वगैरह, तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। राइट। फिर उसी बीच में भैया मेरे हस्बैंड का मतलब यहाँ रिलायंस में जॉब लगता है हुँ, मुंबई में। मेरे हस्बैंड थोड़े से मतलब घर में छोटे हैं तो शैतान थे थोड़े से। ओके, तो वहां पर मतलब ग्वालियर में कैसे था उनका थोड़ा रोब था, झगड़ा करना, कभी इसको मारना कभी उसको, मतलब थोड़ा मस्ती उसमें रहते थे। तो मेरे ससुर ने सोचा कि इनको ना हम यहाँ पर हमारे मुंबई में पहचान वाले थे कि हुँ, यहाँ कोई जॉब वॉब लगा, जबकि जॉब की जरूरत नहीं थी, वहां हमारा खुद ओके, का बिजनेस था, ये सब वो संभाल रहे थे। लेकिन नहीं, इसको बाहर निकालेंगे तो थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी तो ये समझेगा। तो फिर मैंने भी कहा ठीक है, मुझे भी बहुत शौक था कि मैं मुंबई में जाके रहूं, ओके, मुझे भी मतलब मैं फर्स्ट टाइम घूमने भी मुंबई आई थी। ओके, तो भैया फिर हमारा इनका यहाँ जॉब लगता है रिलायंस में, फिर मैं 1 साल बाद इनके साथ आ जाती हूँ हुँ, इधर। आने के बाद लेकिन उस समय, क्योंकि मैं एक अच्छे फैमिली से हूँ और शादी भी बहुत अच्छे समर्थ फैमिली में हुई, तो यहाँ पर आने के बाद ना इनकी सैलरी 7,000 रुपए थी। और भैया आप मुंबई में आपने देखा होगा छोटे छोटे घर होते हैं, यस, तो ना जब भी 7,000 सैलरी थी और मेरे ससुर चाहते थे कि ये खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले अपनी और खुद से करे, मतलब उन्होंने हेल्प की थी मुझसे, मुझे करते थे वो हेल्प, लेकिन उसको नहीं बताते थे कि उसको मत बताना, उसको खुद से सीखने दो। ओके, तो भैया उन्होंने अब 7,000 सैलरी में कैसे चलाए, हम लोग तो कभी ऐसे रहे नहीं, तो फिर भी हमने एक रूम लिया, किचन टॉयलेट बाथरूम वो एक ही था। फिर मैंने ना उस समय में फिर मेरे हस्बैंड से बोला कि अभी थोड़ा पूजा पाठ करते हैं हुँ, कि ना मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने ये देखा था बेटी के टाइम कि जब भी भगवान के पास जाते हैं तो ही कुछ मिलता है, तो बस वो एक फिट हो गया था कि मिलेगा जब भगवान की पूजा करेंगे। तभी मैं अटैच नहीं हुई थी, माता दुर्गा दुर्गा माता से थी, लेकिन उतना नहीं थी मैं। राइट, फिर उसके बाद हस्बैंड क्या करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, हुँ, दूध चढ़ाते हैं उनको रोजाना, हनुमान जी का दीपक जलाते हैं, पीपल ओके, के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं। भैया ये सिर्फ उन्होंने मेरे ख्याल से 14 से 15 दिन ही किया होगा। उनको एक बिजनेस का मतलब ऑफर आता है, वो बिजनेस वो ज्वाइन करते हैं और उसमें मतलब 1-1.5 महीने में भी उनको काफी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिलता है। ओके, उसके बाद मुझे भी 2-3 महीने बाद एक जॉब लेटर आता है मुझे यहाँ से थेरेपी सेंटर से, तो वहां पर मैं एज ए मैनेजर जाती हूँ और उसके बाद मैनेजर के साथ 2-3 महीने बाद ही मैं खुद का सेंटर खोल लेती हूँ। मतलब इतना मतलब उससे ओके, हमको 3 महीने के अंदर लाइफ यहाँ से यहाँ पहुंच ओके, जाती है, मतलब ओके, वो सिर्फ थोड़ा सा पूजा पाठ और उससे, तो हम लोग फिर वो कंटिन्यू करते हैं, थोड़े दिन करते हुँ, हैं, फिर हमारा काम बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बिजी हो जाते हैं, तो हम वो काम छोड़ देते हैं कि भगवान की मतलब सिर्फ हाथ जोड़ते थे, रोज अगरबत्ती घर पे ही जी, लगाया, लेकिन मंदिर जाना, जल चढ़ाना, ये सब छोड़ देते हैं। तो अभी देखो भगवान के पास तो पूरी दुनिया है उनके चरणों में, उनकी उनकी निगाहें आप तक रहे तो उसके लिए उनके लिए एंट्री तो करनी होगी उनके दरवाजे पे जाके कि हमें देखो आप। तो मुझे ऐसा लगता है। तो जब भी 3-4 साल तो सब ठीक चलता रहा, फिर से हमारा वो दौर आया कि 15 से कोरोना आ गया, पहले तो कोरोना स्टार्ट हुआ तो इनका बिजनेस बंद हो गया, मेरा सेंटर बंद हो गया। ओह! और उसके बाद मुझे बेबी कंसीव हुए, फिर से 15 साल बाद हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, क्योंकि हमें बच्चा करना ही नहीं था, एक ही बेटी रखनी थी ओके, कि हम उसमें बहुत खुश थे। लेकिन 15 साल बाद मुझे बच्चे आते हैं। उस समय मेरी सासू माँ यहाँ थी, क्योंकि मेरे जेठ जी का ट्रीटमेंट चल रहा था, उनको प्रॉब्लम थी, कैंसर पेशेंट थे वो।
तो सासू माँ यहाँ थी, मैं मालूम पड़ता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं सोनोग्राफी के लिए जाती हूँ, तो डॉक्टर कहते हैं कि तुमको ट्विंस है। और ट्विंस कैसे हैं कि उनको एक ही फूड नली है, एक ही फूड नली से उन दोनों को खाना जा रहा है, वो एक ही सैग में दोनों बच्चे। तो उसमें होता क्या है कि एक बच्चे के लिए काफी रिस्क हो जाता है, मतलब जो जिसको ज्यादा खाना मिल जाए या तो उसको रिस्क हो सकता है, या जो बिल्कुल नहीं खा पा रहा है उसको रिस्क हो सकता है। तो 50-50 होता है कि एक बच्चा बचे नहीं, ये उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे बोला था, और ये रिस्की भी है। तो लेकिन 50% पॉजिटिव भी है। जो जिनसे मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था वो मुंबई के काफी फेमस डॉक्टर हैं, मतलब बहुत ज्यादा वो इन केस को संभालते हैं। वो सबसे हम लोगों ने बातचीत की, तो मेरी बेटी ना रोने लगी कि मम्मी मेरे पास ना भाई है ना बहन है, तो कुछ तो होने दो, मतलब भले ही मैं अभी बड़ी है 15-16, उस समय 15 साल की थी, तो बोले कुछ तो आएगा मेरे पास भी एक कोई अपना कहने के लिए। बेटी ने कहा, तो मेरी सासू माँ ने कहा कि अगर 15 साल बाद आया है तो तुमको मिलेगा, इसीलिए आया है, तो तुम रखो इसको और पॉजिटिव रहो, पूजा पाठ करो, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन मैंने भैया पूजा उतना नहीं किया, सच बोलूं, सिर्फ लड्डू गोपाल मुझे ना मेरे सेंटर में मेरे स्टाफ ने मिलके गोद में देते हैं ना, जैसे ऐसे दिया था। तो वो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, मैं जहां भी जाती उनको ले जाती, डॉक्टर के पास जाती, उनको खाना खिलाना, सुलाना, कपड़े बदलना, मतलब एक बच्चे की जैसे करते हैं उस तरीके से मैंने उनको अपना बेटा मान लिया था। तो बस इसी तरीके से टेक केयर करने लगी। कोरोना बहुत ही चरम सीमा में पहुंच गया था, 6.5 महीने में अचानक मुझे पेन होता है। उस समय मेरे हस्बैंड नहीं होते हैं, कहीं बाहर गए थे, तो मेरी बेटी होती, तो मुझे किचन में खाना बनाते बनाते पेन होने लगता है, तो मेरी बेटी मुझे संभालती है, वो मेरी बहुत टेक केयर की है मेरी बेटी ने। तो फिर उसने पापा को फोन किया कि मम्मी को प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ तो दर्द हो रहा है। तो फिर हस्बैंड तुरंत आते हैं, गाड़ी निकालते हैं और मुझे वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन उनको भी कोरोना हो गया था, तो वो हॉस्पिटल में नहीं आ रहे थे। तो फिर यहाँ पर हम और भी हॉस्पिटल जाते हैं, लेकिन मुझे कोई भी नहीं लेता भैया, कोई भी किसी भी हॉस्पिटल में, क्योंकि कोरोना पेशेंट उस समय इतने भरे हुए थे कि बेड भी खाली नहीं थे। मुंबई का हाल बहुत ज्यादा बुरा था उस समय। तो फिर उसके बाद ना मुझे कोई कहता है कि सांताकुंज में एक हॉस्पिटल, वो काफी फेमस हॉस्पिटल है, और जहाँ पर एक्टर्स लोगों के बच्चे हुए, क्रिकेटर्स लोगों के, तो उसका तो की चार्जेस बहुत ज्यादा हाई होंगे, और हम लोग मिडिल क्लास से थे, उस समय इतना पैसा नहीं था, सेविंग थी हमारी लेकिन इतना नहीं था। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी मजबूरी हुई, तो हमें वहीं पर एंट्री मिली। हम लोग वहां पर गए, तो उसके बाद उन्होंने मेरा स्कैन किया, तो बोले हाँ अभी ठीक है, लेकिन एक बच्चे को खाना कम मिलने की वजह से वो बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर हो गया और उसकी धड़कन बहुत कम चल रही है। तो इंडिया में उस समय एक लेजर ट्रीटमेंट आया था, जिसके जरिए आप दोनों की गर्भनाल अलग कर सकते हो। वो ट्रीटमेंट फर्स्ट टाइम मुझ पर ही एक्सपीरियंस किया गया उस हॉस्पिटल में, और हमारे पास कोई फैमिली मेंबर नहीं था, ना कोई आ सकता था ना जा सकता था, उस समय ऐसा था। तो हमें डिसीजन लेने के लिए भी उन्होंने मात्र 5 मिनट दिए कि अभी आप डिसीजन लो, वरना एक बच्चा खत्म हो जाएगा थोड़ी ही देर में। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फैमिली में फोन किया, तो उन्होंने कहा ठीक है ऑपरेशन करा लो अगर ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो फिर ऑपरेशन किया गया, अलग अलग की गई। उन्होंने बोला अब 24 घंटे बाद तुम्हारी हम सोनोग्राफी करेंगे कि बच्चों के क्या हाल चाल है वो देखेंगे, अब तुम आराम से रेस्ट करो। तो मैं हॉस्पिटल में रेस्ट कर रही होती हूँ 24 घंटे के भैया, 24 घंटे से भी ज्यादा 26-27 घंटे हो जाते हैं, वो लोग स्कैन करने नहीं आते हैं। तो अचानक क्या होता है कि मेरे मतलब मेरा जो वाटर थैली होता है वो फट जाता है पेट का। तो उसके बाद मैं मतलब चिल्लाने लगती हूँ कि मुझे स्कैन कराना है 30 घंटे बाद, जो 24 घंटे में स्कैन होना चाहिए वो 30 घंटे बाद, क्योंकि वो हॉस्पिटल में बहुत पेशेंट थे उस समय। तो वो डॉक्टर या तो कहेंगे वो काल आया था जो उनको भी टाइम नहीं मिला। तो उसके बाद भैया वो आते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, और सोनोग्राफी में बोलते हैं कि एक बच्चा तुम्हारा खत्म हो गया है। अब उन्होंने कहा कि अगर माँ को और दूसरे बच्चे को बचाना है तो हमें तुरंत 5 मिनट के अंदर इनका थर्ड ऑपरेशन करना होगा। अब फिर से डिसीजन लो। अब डिसीजन लेने वाला सिर्फ मेरे हस्बैंड ही थे, बेटी को भी हम एक फैमिली में, क्योंकि और एक ही इंसान सिर्फ हॉस्पिटल में रह सकता था उस समय, तो हम लोग अपने दोस्त के पास बेटी को छोड़ गए थे। तो हस्बैंड बोले कि मुझे तो बचाना ही है, तो आप करो ऑपरेशन। उन्होंने तुरंत साइन वाइन किया और ऑपरेशन के लिए मुझे लेकर गए। फिर ऑपरेशन हुआ, मेरा बच्चे को मशीन में रखा गया, वो भी थोड़ा तकलीफ में था, ऑक्सीजन वगैरह लगाया गया। 20 दिन तक उसकी आश में रहे कि अब वो ठीक हो रहा है। रोज उसकी रिपोर्ट आती थी, मिलने तो दिया नहीं जाता था कोरोना की वजह से, तो रिपोर्ट आती थी, आज उसने दूध लिया आज नहीं लिया, ऐसे ऐसे रिपोर्ट आया। 21वें दिन भैया वो भी डेथ कर जाता है। अब अब हमारी पूरी दुनिया हमसे उस समय
उस समय भैया, क्योंकि एक बच्चा जो खत्म होता है पहले, उसका ही दुख मैं भूल नहीं पा रही थी और रोज दिन रात रोती रहती थी। तो दूसरा बच्चा भी चला जाता है और भैया उस समय जो हॉस्पिटल का बिल आता है, 19 लाख रुपए बिल आता है उसका। तो जो भी हमारी सेविंग थी और भी इधर उधर से लेके हम लोगों ने, इंश्योरेंस वगैरह था थोड़ा बहुत, सब करके 20-22 लाख हमको खर्चा पड़ता है लास्ट तक। और बस खाली हाथ फिर वापस घर आ जाते हैं और हम लोग मतलब कहते हैं हीरो से पूरे जीरो बन जाते हैं, एकदम शून्य पे आकर घर पे खड़े हो जाते हैं भैया। उसके बाद मेरी हेल्थ, डिप्रेशन जो मुझे पहली बार हुआ था वो अभी और 100 गुना लेवल में मेरा बढ़ गया। और मैं अपनी 16 साल की बेटी, मतलब मैं बेड पे लेटी रहती थी, वो मेरे सर दबाती थी, पैर दबाती थी, खाना बनाती थी, हस्बैंड खाना बनाते थे, फिर वो अपने काम को देखते थे। मतलब समझ, इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो गई कि फाइनेंशियल तो हम पूरे जीरो हो गए थे और हेल्थ वाइज भी मैं बहुत ज्यादा तकलीफ में हो गई थी। फिर मुझे अल्सर हो गया, मेरे फूड रिली में अल्सर हो गया, वो मेरे गले तक आ गया। वो टेंशन की वजह से वो बढ़ती गई, साथों की दवाइयां भी बहुत ली मैंने। उसके बाद मुझे पेट, अचानक एक दिन पेट में दर्द हुआ तो पता चला मेरा गोल ब्लैडर पूरा सड़ गया है, उसमें 50 से 60 स्टोन हो गए, जो उसमें काफी सारा, मतलब पूरे हिस्से को ही सड़ा दिया उसने। तो तुरंत 1-1.5 महीने बाद मेरा 5वां ऑपरेशन होता है भैया, और वो स्टोन और गोल ब्लैडर के साथ में निकाल दिया जाता है। और उसी समय किडनी में भी स्टोन हो गया, फिर लेजर करके उसको भी निकाला जाता है। ये सारी तकलीफ हो गई भैया। और मतलब इतना बुरा हाल हो गया कि हम फैमिली मेंबर एक दूसरे को देखते भी नहीं थे। हस्बैंड आते थे तो मैं उनसे कहती थी तुम यहाँ से चले जाओ, बेटी आती थी तो उससे चिल्लाती थी कि तुम लोग मेरे सामने आओ ही मत, प्लीज मत आओ, वरना या तो मैं खुद को कुछ कर लूंगी या तुमको कुछ कर दूंगी मैं। और जब मैं ये खबर सुन के आई थी तो जो लड्डू गोपाल, जिनको मैं इतने समय से टेक केयर कर रही थी, मैंने उनको एक हाथ से फेंक दिया भाई। अपना बेडरूम मैंने लॉक कर दिया कि अब तुम लोग निकलोगे नहीं। मैंने भगवान से कहा कि तुम लोग बाहर नहीं निकलोगे, अब जितनी तकलीफ में मैं हूँ तुम भी इसमें बंद रहो, अब मैं खाना नहीं खिलाऊंगी तुमको। फिर उसके बाद भैया धीरे धीरे मेरे हस्बैंड पूजा पाठ करते हैं, उन्होंने भगवान पे विश्वास नहीं छोड़ा। वो इतनी तकलीफ में भी मुझे कहते थे कि नहीं कुछ नहीं, ये हमने कुछ ऐसा किया होगा जो हमको ये सब देखना पड़ रहा है। लेकिन मेरी कंडीशन बहुत बिगड़ती चली जा रही थी भैया। मैं खाना नहीं खाती थी, बहुत टेंशन में रहती थी, रूम बंद करके घंटों अकेले बैठी रहती थी, रोती रहती थी पूरा टाइम। और वो जो भगवान वाला रूम था ना, मैंने खोलने को मना किया था फैमिली को कि इसे खोलना मत। फिर भैया 10-15 दिन 20 दिन गुजरते हैं, फिर मैं थोड़ी सी नॉर्मल होती हूँ, तो मुझे ना अचानक से उस रूम से आवाज आती है मम्मी करके, ऐसे जैसे कोई मुझे लगा मेरे बच्चे हैं या क्या है। तो भैया आपको पता है मैंने वो कन्हैया जी फेंके थे ना, तो वो उल्टे गिरे हुए थे। जब मैंने फेंका था उनको, मैंने खुद ही अपने हाथ से लॉक किया था, किसी ने खोला नहीं, वो चाबी मेरे पास ही थी। और भैया जब मैंने वो चाबी खोली तो वो कन्हैया जी सीधे बैठे हुए थे। फिर फिर उसके बाद भैया मुझे पता नहीं क्यों अपने आप ही मैंने उनको गोद ले लिया और मैं उन्हें गले लगकर बहुत रोई, बहुत रोई। ऐसे लगा जैसे अपने बच्चे को गले लगाए। आपको विश्वास नहीं होगा भैया, जब मैंने गले लगाया तो उनमें से धड़कन सुनाई दे रही थी मुझे, जैसे वो आह वाली धड़कन, जैसे वो भी रो रहे हैं। तो उसके बाद ना मैंने उनको मंदिर में रखा और मैंने उनको सॉरी बोला, मैंने कान पकड़ के सॉरी बोला कि मैंने बहुत बड़ी गलती की आपको। और भैया वो उस समय ना उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे रोए हुए बैठे हुए। फिर मैंने उनको नहलाया, कपड़े पहनाया, शाम को मंदिर, मेरा पूरा मंदिर मैंने एक बॉक्स में पैक कर दिया था कि अब पूजा कोई भी नहीं करेगा, हस्बैंड को भी नहीं करने देती थी मैं। फिर उसके बाद भैया वो शाम को मैंने पूरा मंदिर सजाया, हस्बैंड आए तो उन्होंने देखा ये अचानक से कैसे, इतने लोगों ने समझाया, मेरी सासू माँ ने समझाया, किसी की मैंने नहीं सुनी, मैंने बस अचानक से वो खुद से ही करने लगी। फिर मैंने उनको बोला अभी तुमने मेरे बेटे लिए है ना, अब मेरी बेटी का भाई तुम ही हो, अब घर संभालो चुपचाप से, मैंने उनको ऐसे ही बोला। और आज भी भैया वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनसे कहती चुपचाप पर देखो ये काम नहीं हुआ, ये करो, वो वैसे ही है जैसे एक भाई बेटा होता ना, कि वो ही बन के, वो मैंने उनको बेटा मान लिया था। तो उन्होंने दूसरा बेटा तो नहीं आने दिया, लेकिन वो ही अब मेरे बेटे बन के वहां पर बैठते हैं। उसके बाद भैया क्या हुआ कि डिप्रेशन तो था ही मेरा, वो तो नहीं जा रहा था, लेकिन मैं फिर बस थोड़ा बहुत पूजा करती थी। फिर मेरी फ्रेंड ने बोला कि तुम एक काम करो, शिव जी को जल चढ़ाया करो।
मैंने कि नहीं, मुझे जल नहीं चढ़ाना है। मैंने पहले पूजा की थी तो मुझे मतलब थोड़ा समझ नहीं थी। मैंने कहा कुछ तो नहीं मिला, इतना कुछ मुझे हो गया। आज मैं ये बोल रही हूँ ना भैया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने अपने भगवान के साथ ऐसा किया था। फिर मैंने कहा जल तो नहीं चढ़ाऊंगी, तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम कर, मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो, बोले तू कथा सुना कर प्रदीप मिश्रा की। तो मैंने ना वो कथा लगाई, तो मैं वो कथा ना अपने बेडरूम में सुनती थी, उनको फेस नहीं करती थी जब भी, क्योंकि मैं भगवान का कुछ भी देखती थी ना तो मुझे रोना बहुत आता था। तो मैं ना उस रोने से डरती थी, क्योंकि इतने समय से बस रो ही रही थी। तो मैं ना कमरे में छुप के कथा सुनती थी, एक कोने में बैठ के, मतलब लेट के, फोन भी चलाती जाती और कथा सुनती थी। फिर भैया 2 दिन 3 दिन ऐसे लेट के, फिर अचानक बैठ के सुनने लगी। फिर 7 दिन गुजरे, मैं टीवी के सामने जाके कथा सुनने लगी। 8वें दिन मैंने दिया जला के कथा सुना, और 9वें दिन में जल चढ़ाने जाने लगी मंदिर में। खुद से, किसी ने कुछ नहीं कहा। जल चढ़ाती रही भैया, 5 6 मतलब 2 3 महीने गुजरे। मैंने उनसे रोज शिकायत करती कि भोले बाबा आप ऐसे क्यों किया मेरे साथ, इसका एक बार जवाब तो दो, कुछ तो बताओ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, हर बार ऐसा क्यों होता है। तो फिर उन अब्बू क्या बोलेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे अलग ही तरीके से बोला। एक दिन क्या हुआ कि मैंने बोला कि अब मुझे बच्चा चाहिए, भोले बाबा से बोला कि मुझे बच्चा चाहिए, मेरे को मेरे जो बच्चे गए हैं उनमें से बच्चा मुझे वापस दो मेरा। तो उसके बाद फिर ट्रीटमेंट लेती हूँ, लेकिन बच्चा मुझे नहीं आता है। फिर 1 2 महीने बाद फिर मैं पूजा करती हूँ, उसके बाद फिर बच्चा आ जाता है ट्रीटमेंट के बाद। तो आता, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। फिर मैं थोड़ी पूजा पाठ और बढ़ा देती हूँ, फिर अच्छे से करने लगती हूँ। फिर ठीक है, मेरा अब इस समय क्या होता है कि हमारी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा डरी हुई होती है, क्योंकि मेरे साथ इतना कुछ हो चुका होता है पहले। तो मेरी सासू माँ फोन करके बोलती है कि अब तुम बॉम्बे में नहीं रहना, 7वें महीने में इधर आ जाना, तो हम लोग तुम्हारी टेक केयर करेंगे और अच्छे से हम ये बच्चा हो जाएगा। तो मैं 7वें महीने में ससुराल पहुंच जाती हूँ। उसके बाद 8 महीने तक सब ठीक रहता है भैया। 8वें महीने में होता क्या है कि मेरा सोनोग्राफी होना होता है। उस सोनोग्राफी के लिए हम लोग जाते हैं, तो जो मेरी डॉक्टर है ना, एक बात बोलती है कि इसको ना प्लेसेंटा एक्रेटा है। उसमें होता क्या है कि जो बच्चे का प्लेसेंटा होता है वो गर्भ जो सॉरी बच्चेदानी होती है उसके अंदर घुस जाता है। वो चिपक जाता है, उसकी दीवार से चिपक जाता है। प्लेसेंटा एक्रेटा करके एक प्रॉब्लम होती है, और ये बहुत मतलब जानलेवा प्रॉब्लम होती है। एक जो जच्चा होती है, जिसको बच्चा होने वाला होता है, उसके लिए। और मेरे साथ और भी ज्यादा इसलिए क्रिटिकल थी क्योंकि मेरा वो चौथा ऑपरेशन था डिलीवरी का, तो वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। तो उन्होंने ना तुरंत, मैं उस समय स्कैन वाले उस पे ही लेटी होती हूँ, मेरी सासू माँ से धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं कि देखो 99% आपकी बहू नहीं बचेगी इस ऑपरेशन में, बच्चा बच जाएगा। अब ये बात कहीं से सुन लेती हूँ धीरे से, लेकिन मैं पूरी तरीके से नहीं सुन पाती हूँ। लेकिन फिर मैं लौट कर आती हूँ तो मेरी सासू माँ रो रही होती है, थोड़ा टेंशन में होती है। फिर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ कि आपने ऐसा क्या बोला है कि जो मेरी सासू माँ रो रहे हैं। तो वो मुझे भी बोलते हैं कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है बेटा, तुम अपने हस्बैंड को बुलाओ, फिर हम उनसे बात करेंगे। मैं कहती हूँ ये क्या है, मैं फिर से भगवान ने किया, मतलब इस बार भी वो ऐसा ही करना चाहते हैं, हमेशा कुछ भी मुझे अच्छे से नहीं देना चाहते हैं। तो मैं थोड़ी सी नाराज फिर से हुई। तो मेरी सासू माँ ने कहा कि भगवान पे विश्वास रखो, ये डॉक्टर से बड़े भगवान तो वो है ना, उन पे विश्वास रखो। लेकिन डरी हुई वो भी रहती है भैया। अब मेरे सास ससुर वगैरह सब टेंशन में रहते हैं। उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ, पूरी फैमिली उस दिन बस रो ही रही होती है, क्योंकि जो डॉक्टर ने बोला था वो नहीं, हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। फिर उसके बाद हम और भी 2 3 डॉक्टर से जाते हैं पूछने के लिए, लेकिन वो सब यही बोलते हैं कि इनका ऑपरेशन के बाद ये नहीं बचेगी। अब मैं बहुत रो रही होती हूँ भैया। उस समय भी लड्डू गोपाल की और शिव जी की मैं पूजा करती थी, लेकिन हनुमान जी की नहीं करती थी उस समय में। तो मेरी जो सिस्टर है, मेरे एक ही घर में शादी हुई है, तो वो आती मेरे पास, तो बोलती बेटा तू एक काम कर, तू बागेश्वर धाम की अर्जी लगा। तो मैं कहती बागेश्वर धाम, उससे पहले मैंने उनके बारे में कोई वीडियो नहीं देखा था, क्योंकि मैं कुछ देखती नहीं थी इतने समय तक। तो मैंने कहा ये कौन है, तो फिर मैंने वीडियो सर्च किया और मैंने एक ही दिन में 100 200 वीडियो उनके देख लिए। एक आत्मविश्वास मेरे अंदर आया वो सब सुन के कि नहीं ये सही जगह है। तो मैंने भैया दूसरे दिन मंगलवार था, सुबह 4 बजे उठ के अच्छे से नहा धोकर अपना, मैंने मम्मी से सब बोल दिया था, सासू माँ से, उन्होंने सारा सामान नारियल वारियल ला के मुझे दे दिया। और मैंने अच्छे से श्रद्धा से रो रो के भैया, मैं ये समझिए वो नारियल में मेरे आंसू गिर रहे थे, मैंने रो रो के वो आंसुओं को बांधा के मैंने कहा अब ये जब खुलेगा ना तो मेरे चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। मैंने कहा बजरंगबली अब आपको करना है। फिर मैंने ओम बागेश्वराय नमः की 108 बार रोजाना जाप करना,
सुंदरकांड रोज करती थी, हनुमान 11 बार हनुमान चालीसा, और बेड रेस्ट पे थी भैया, तो बेड पे ही करती थी सब कुछ। और मैंने ना अब मेरे मेरे जहाँ बेड पे लेटती थी वहां पर एक आला बनाया था, एक रैक था जिसमें मैंने अपने पूरे भगवान जी को रखा था। मैं एक निवाला भी नहीं खाती थी पहले, कुछ भी दवाई तक मैं पहले हनुमान जी और शिव जी को खिलाती थी, उसके बाद वो दवाई मैं खाती थी, जो भी मेरे ट्रीटमेंट चल रहे थे। उसके बाद फिर मैं ये रोजाना करने लगी, लेकिन रिपोर्ट में कोई चेंजेस नहीं आ रहा था, मतलब अब वो तो भगवान करना था, जो करना था ही उनको। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं मम्मी, मैं ये डॉक्टर से ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मुझे कोई दूसरा डॉक्टर आप ढूंढो। तो वहां पर अपोलो हॉस्पिटल में दीपिका मैम है, वो बहुत अच्छी है, हम लोग उनके पास गए। उन्होंने सारी रिपोर्ट देखी, मेरी सोनोग्राफी की, तो उन्होंने बोला हाँ ये समस्या तो है, लेकिन वो हनुमान की भक्त थी भैया, वो भी हनुमान जी की भक्त थी। तो उन्होंने कहा कि मेरे ना हमेशा, आज नहीं लगा है, लेकिन सिंदूर, आज मंदिर नहीं जा पाई मैं सेशन की वजह से, लेकिन सिंदूर लगा रहता था हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा अपने पूरे शरीर पे लगा के रखती थी उसको। तो ना उन्होंने बोले तुम पूजा करती हो हनुमान जी की, तो सिंदूर लगाता। मैंने कहा हाँ, बोले मैं भी करती हूँ। तो बोले जब हनुमान जी है तो हमें क्यों डरना है, बोले हम करेंगे ऑपरेशन, टेंशन। और इतने कॉन्फिडेंटली उन्होंने इतनी बड़ी बात को इतना छोटा सा करके बोल दिया भैया, तो मेरे के अंदर एक हिम्मत आ गई। लेकिन बाकी डॉक्टर्स की उनके बाद मीटिंग हुई कि ये क्रिटिकल केस है, ऐसा वैसा कैसे करेंगे, बोले करेंगे कोई बात नहीं। फिर और भी डॉक्टर आए भैया, बाहर से डॉक्टर बुलाए गए एक दो, तो मेरे लिए स्पेशली। और ऑपरेशन का दिन आया, उस दिन हम लोग 3 बजे से उठकर हनुमान चालीसा, सासू माँ सुंदरकांड कर रही है, मेरे हस्बैंड हनुमान चालीसा संकट मोचन का कर रहे हैं, और पाठ चल रहा है घर में, पूरा हवन भवन, ससुर वगैरह सब लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं कि हमें सबकी मिलके एक शक्ति इकट्ठी की गई। फिर भैया ऑपरेशन का दिन आया और मैं ऑपरेशन थिएटर के लिए तैयार हुई, गाउन वगैरह मुझे पहनाया गया। फिर उस चेयर पे बिठाला गया जिसपे लेकर जाते हैं। उस चेयर पे जब मुझे लिफ्ट में ले जा रहे थे ना भैया, उस समय मेरे लिए बहुत नाजुक दौर था। मेरी बेटी को देखकर ना मैं बहुत रोने लगती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि क्या पता मैं इस ऑपरेशन थिएटर से वापस आऊंगी कि नहीं, मैं अपनी बेटी को देख पाऊंगी कि नहीं। तो मैं अपनी बेटी को गले लगाकर बहुत रोने लगती हूँ, हस्बैंड भी रोने लगते हैं, सासू माँ भी। लेकिन फिर उसके बाद मेरी सासू माँ कहती है अब रोना बंद करो, और वो मेरे पास आती है और मेरे कान में बोलती है कि तुम अभी इसी वक्त से एक मंत्र बोलते हुए जाओ। भैया पता है वो मंत्र क्या था? उन्होंने बोला संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। और भैया उन्होंने बोला कि बस तुम ये बोलते हुए जाओ, तुम्हारे सारे संकट हर देंगे और तुम देखना हंसते खेलते हुए वापस आओगी। मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी सासू माँ की हर बात मानती थी, क्योंकि बचपन से माँ नहीं थी तो मैं उनको अपना माँ ही समझती थी। उसके बाद भैया क्या हुआ, मैं ये सब बोलते बोलते जा रही ऑपरेशन थिएटर में गई। फिर मैं वहां पर ना, वो ऑपरेशन थिएटर ऑरेंज कलर का था, मैंने आज तक ऑरेंज कलर नहीं देखा था। मतलब ऑपरेशन थिएटर आमतौर पर व्हाइट होते हैं, लाइटिंग की वजह से मतलब व्हाइट था, लेकिन ऑरेंज ऑरेंज ऐसा लगा था जैसे हनुमान जी ने अपना रंग बिखेर दिया उसके अंदर। मैं वहां गई ना, मैंने जैसे ही कदम रखा, जब मुझे लिटाया गया, मैं एकदम पॉजिटिव हो गई। उसके बाद भैया एनेस्थीसिया जो देते हैं ना, वो डॉक्टर आए। वो डॉक्टर ना, उनके यहाँ पर एक लेवल लगा था, यहाँ पर डॉक्टर का नाम होता है, उस नाम के ऊपर लिखा था जय श्री राम। तो मैंने उनका चेहरा नहीं देखा, उनका वो जय श्री राम देखा। तो मैंने उनको ऐसे हाथ जोड़ा, तो उन्होंने कहा जय श्री राम बहन, हमको बुलाया था ना आपने। तो मैं कह रही मैंने बुलाया था, मुझे उस समय कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि मैं जब घर से निकली थी, हनुमान जी की मूर्ति मेरी भाभी ने मूर्ति दी थी, वो लेकर निकली थी। और मैंने बोला था कि अभी ना डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेंगे, आपको चुपचाप आना होगा मेरा ऑपरेशन करने के लिए। मैं ऐसे ही बोली थी, क्योंकि मैंने उनको अपना भाई माना है भैया, मैं रक्षाबंधन पे राखी बांधती हूँ। तो मैंने कहा मेरे भाई तुम ही हो, तुमको ही ऑपरेशन करना होगा। तो वो बोले आपने बुलाया था, हम आ गए। तो ऐसे करके उन्होंने ऐसे क्यों बोला, मैं उस समय तो नहीं समझ पाई। फिर उसके बाद भैया सारे डॉक्टर ना, ऐसे चार पांच जेंट्स डॉक्टर थे, और दीपिका मैम थी, और 2 लेडी डॉक्टर थी, और सिस्टर्स थी। वो सब मुझे घेर के खड़े हो जाते और ऐसे हाथ जोड़ते बोलते जय श्री राम तो बोलो। तो मैंने कहा जय श्री राम, मेरे मुंह से निकल नहीं रहा होता भैया। मैं मतलब एकदम से मुझे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मैं कहती जय श्री राम, मेरे ऐसे हाथ पैर कप रहे होते कि सच में भैया रोंगटे खड़े हो जाते हैं ऐसे। मैं आज आपको बोल रही हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती कि मैं उस समय क्या फील कर रही थी। तो मैं कहती जय श्री राम, और मेरी जितनी टेंशन होती है ना भैया, अचानक से निकल जाती है बाहर, और एकदम फूल की तरह मेरा बॉडी हल्का हो जाता है, एकदम फूल की तरह।
फिर उसके बाद वो मुझे लेटने को बोलते हैं, फिर दीपिका मैम आके बोलती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आज तक किसी के लिए नहीं किया। मैंने कहा क्या है मैम? तो बोलते अच्छा सुनो, 1 2 3 बोलते हैं और बोलो जय श्री राम। मैंने कहा जय श्री राम। तो वो जो एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर थे ना, वो एक स्विच ऑन करते हैं और भैया हनुमान चालीसा स्टार्ट हो जाती है। क्या और बात है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा पूरा ऑपरेशन हनुमान चालीसा में ही होता रहा। और डॉक्टर और कोई बात कर ही नहीं रहे थे, सिर्फ जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ऐसे करके, क्योंकि वो क्रिटिकल ऑपरेशन था। तो वो लोग भी मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उनके हाथों में भी ईश्वर आ गए थे, उनके साथ भी ईश्वर आए थे और वो मेरा ऑपरेशन कर रहे थे भैया। और मैं वो जो मेरी सासू माँ ने बोला था संकट कटे, वो मैं बोलती जा रही थी। और भैया उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ, काफी ब्लड, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम था वो, तो ब्लड बहुत ज्यादा निकल रहा था, लेकिन अचानक से सब चीजें नॉर्मल होती गई ऑपरेशन। और वो बोलते बोलते जय श्री राम संध्या, सब ठीक हो रहा है, संध्या बिल्कुल अच्छा ऑपरेशन हो रहा है। वो मतलब इतना हिम्मत दे रहे थे ना मुझे कि कहीं मैं नर्वस ना हो, नहीं तो और केस बिगड़ सकता था इसकी वजह से। फिर भैया अभी मैंने आपको बेटी दिखाऊंगी, मैं वो बेटी मेरी बाहर निकालते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे इतना तेज था उस बेटी के चेहरे पर, जैसे भगवान की भेजी हुई फरिश्ती, इतनी सुंदर इतनी प्यारी भैया। वो पहले माँ को देखते हैं, लेकिन सबसे पहले वो डॉक्टर ने उसे अपने सीने से लगाया, उसे जय श्री राम करके अच्छे से डॉक्टर ने उसको किस किया, फिर मेरे पास लेके आई, उन्होंने मेरे गाल पे उसे रख दिया, वो मेरा गाल चाटने लगी। तो वो बोले देखो आ गए, लो हनुमान जी का प्रसाद तुमको मिल गया है और तुम बिल्कुल सेफ हो, बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और बिना टेंशन के आराम से 4 5 घंटे मुझे आईसीयू में रखा गया, क्योंकि थोड़ा नॉर्मल करने के लिए। 5 घंटे बाद मैं अपनी फैमिली से मिली और मैं अपनी बड़ी बेटी को गले लगाकर बहुत रोई कि मैं इसे देख पाई हूँ। तो ईश्वर के भरोसे फिर मैंने जो हनुमान जी की मूर्ति लाई थी उस समय, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी कि छू नहीं सकती जी। थी, लेकिन मैंने उनके आगे हाथ जोड़कर मैंने उनको बहुत थैंक यू बोला कि आप हमेशा मेरे साथ हो। ये मुझे यकीन हो गया, अब चाहे मेरी सांसें मुझसे छूट जाए, मैं उनकी पूजा नहीं छोड़ सकती, मैं उनको नहीं छोड़ सकती। वो अनुभव भैया मेरे लिए बहुत चमत्कारी था, बहुत। बहुत बड़ा अनुभव, मतलब इमोशंस बाहर आ रहे थे। आपकी भक्ति को नमन बहन, स्पेशली उन डॉक्टरों को, जो टीम थी डॉक्टर की, जो आपका ऑपरेशन कर रहे थे, उनको भी नमन। ये प्रभु ने ही उन्हें प्रेरणा दी होगी कि उस समय प्रभु ने ही जो व्यवस्था की आपके लिए, जो हिम्मत आपको देने के लिए, और जो आपने हिम्मत जुटाई, तो ये ऑब्वियसली प्रभु ने ऐसी लीला रची कि नहीं, इस बार बच्चे को खोने नहीं देंगे। ये सारी व्यवस्था, दुख हुआ कि 2 बार आपने इतना बड़ा दुख झेला, बार-बार आपके ऑपरेशंस हुए। ये कहीं न कहीं हमारे पिछला कोई प्रारब्ध होगा, पिछले जन्म जी का हो, भैया। जो हमें भोगना है। मैं समझ सकता हूँ, कई बार संकट इतना बड़ा हो जाता है कि अंधकार दिखता है, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, जैसा आपके साथ हुआ। मगर देखिए हमारे प्रभु कितने दयालु हैं। आपने देखा लड्डू गोपाल, भोलेनाथ, राम जी, हनुमान जी, वे कितने दयालु हैं। जैसे एक छोटा बच्चा गलती करता है, माँ-बाप का हृदय तो कितना कोमल होता है, वे फिर से उसे हृदय से लगाते हैं। तो फिर से उन्होंने आपको हृदय से लगाया, वो प्यार और दुलार दिया, वो हिम्मत दी, सारी व्यवस्था आपके लिए की। मतलब मुझे तो लग रहा था एक फ़िल्म चल रही है मेरी आँखों के सामने, मैं सब इमेजिन कर रहा हूँ कि क्या-क्या पीड़ा से आप जूझ रहे थे। और इतना सब कुछ होने के बाद आज हमें वो सौभाग्य मिला कि हम आपके श्रीमुख से प्रभु की महिमा का गुणगान सुन रहे हैं। तो हम अपने आप को भाग्य, जो भी दर्शक आज जो भी भक्त देख रहे हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताओ। और स्पेशली मतलब आखिर में जो आपने ऑपरेशन थिएटर की जो व्याख्या की अपने शब्दों में, मतलब जो नज़ारा आपने देखा, और ऐसा समझो कि प्रभु ने सारे अपने, कहते हैं ना, अपनी सेना भेज दी हो अपना आपका ऑपरेशन करने के लिए। जो हिम्मत मिली ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर ने, मैं स्पेशली जब भी आपको मौका मिला, अगर अगर आप उन्हें मिलते हैं वापस, तो हमारी तरफ से जय श्री राम अवश्य कहिएगा। जी कि भैया उन्होंने जी। जो विश्वास जगाया प्रभु के नाम का आपके अंदर, कि चिंता ना कर प्रभु है, सब सही हो रहा है, चिंता ना कर प्रभु है। और हनुमान चालीसा में तो बहुत शक्ति है। धन्य है आपके परिवार को जो साथ में प्रार्थना कर रहे थे प्रभु को। हनुमान चालीसा हो, सुंदरकांड हो, हनुमान अष्टक हो, कहीं ना कहीं हर एक की प्रार्थना फली, प्रभु तक पहुंची और प्रभु ने आपकी रक्षा की। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा भी कोई अनुभव तो प्लीज शेयर करें। जी भैया, जैसे आपने बोला कि मैं डॉक्टर से मिलूँ तो आपकी तरफ से जय श्री राम बोलूँ भैया, तो ये मैं पहले बताना चाहूँगी कि मैं ऑपरेशन के 4 5 दिन बाद उनको मिली भी थी और मैंने उनको जय श्री राम बोला भी था, तो उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया।
जैसे वो उस समय कुछ अलग ही थे भैया, वो अलग ही थे। मैंने कहा मैम आपने मेरे लिए हनुमान चालीसा चलाया? बोले अच्छा, अच्छा। तो भैया मैं बहुत ही आश्चर्यचकित थी कि मतलब ये सब कुछ प्रभु ने कराया था, ये सब कुछ ओह! उनके उससे हुआ था क्योंकि वो सिर्फ मेरे लिए किया गया था भैया, क्योंकि सच में मेरी जान खतरे में थी। ठीक है भैया, उसके बाद मैंने सोचा कि मेरे जो बच्चे मुझे प्रभु ने दिए हैं, तो मैं अब इनका जन्मदिन उन्हीं के द्वारे जाके मनाऊँगी। राइट, अब मुझे वो केक कट करना या पार्टी करना वो सब नहीं करना है, मैं राइट। प्रभु के पास ही जाके मनाऊँगी। तो भैया मैंने फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं बेटी का बड़ी बेटी का मैंने सॉरी महाकाल पे बनाया, छोटी बेटी का जन्मदिन पहली बार भी बागेश्वर पे ले गए और फिर सेकंड टाइम का मैं अनुभव आपको बताती हूँ। मैं बागेश्वर धाम मैं सोच के गई थी कि इसका बर्थडे मुझे वहीं पर मनाना है। जी, तो मैं पहले 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बागेश्वर धाम गई थी गाड़ी में बैठ के, अपनी गाड़ी ओके, से ही गए थे हम लोग। और मैंने कुछ भी पानी-वानी, क्योंकि मैं मंगलवार का व्रत भी रखती, तो उस दिन मंगलवार भी था। ओके, तो मैं बिना कुछ खाए पिए ही जा रही थी भैया, और रास्ते में भी फिर हनुमान चालीसा ही बोलती रही। हम लोग दर्शन के लिए पहुंच गए। मेरी बेटी मेरी गोद में थी, तो मैंने कहा कि जो पुजारी जी थे वहां पर, तो उनसे बोला कि एक माला, आज इसका जन्मदिन है तो मैं चाहती हूँ मेरे हनुमान दादा की एक माला उठा के ना इसको दे दो आशीर्वाद के तौर पे। राइट, तो उन्होंने बोला नहीं, हनुमान जी की कोई भी चीज किसी को नहीं दी जी, जाती है, इनको टच करना अलाउ नहीं है, इनकी कोई भी चीज छू नहीं सकते, और आज तक ऐसा नहीं हुआ है। तो मैं थोड़ी सी निराश होती, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसमें भी प्रभु की मर्जी होगी। और भैया बस मैं थोड़ी सी मुड़ती हूँ आगे जाने के लिए, तो कोई दूसरे ही पुजारी आते हैं, एकदम ऑरेंज कलर की पोशाक पहने हुए, काफी लंबे चौड़े एकदम भैया। मैं कम से कम 3 से 4 बार बागेश्वर धाम गई हूँ, मैंने उन्हें पहले नहीं देखा था। ओके, तो वो आते हैं और वो मुझे कहते हैं देवी, ऐसे जोर से चिल्लाते हैं। देवी वो मुझे नहीं बोल रहे होते, मेरी बेटी को बोल रहे होते हैं। राइट, तो मैं मुड़ती हूँ तो वो कहते हैं, ऐसे दोनों हाथ करते हैं। वो मैंने कि मैं समझ नहीं पाती हूँ, तो मैं उनके पास जाती हूँ, तो वो बेटी को गोद में ले लेते हैं। ओके, और गोद में लेने के बाद बेटी को ना बागेश्वर धाम जो मूर्ति है उनके पास नीचे लिटा देते हैं। भैया मेरी बेटी सिर्फ 2 साल की थी और ओह! उससे पहले ऐसे उसने कभी नहीं किया था। वो 15 मिनट तक दंडवत लेटी रहती है, उठती नहीं है, होश में ही नहीं होती है उस समय, एकदम ऐसे करके लेटी रहती है। उसके बाद पुजारी जी उन्हें उठाते हैं, ओके, उसके चेहरे पर बालाजी का सिंदूर लेकर पूरे चेहरे पर उसे सजा देते हैं। और उसके बाद उसका जो क्या कहते हैं, उस फ्रूट होता है वहां पर, एप्पल और डेयरी मिल्क, उसके बाद माला उतार कर उसे पहनाते हैं और कह रहे हो गया तुम्हारा जन्मदिन, अब जय ओह! श्री राम तो बोलो। तो फिर वो जय श्री राम बोलती है और फिर वो मुझे कहते हैं पता है, ये बागेश्वर धाम की पहली बच्ची है जो मंदिर में प्रवेश की है। ओह! क्या पहली बच्ची, और आज तक किसी ने भी, मतलब बाहर से ही दर्शन कर सकते हैं, उस ग्रिल को पार नहीं कर सकते। हुँ, पहली बच्ची या पहला ही इंसान है जो इसमें आया है, और ये बहुत भाग्यशाली है, ये जाकर बहुत नाम रोशन करेगी, क्योंकि इस पर किसी ऐसे वैसे का नहीं, सीधा जो हमारे राइट, बालाजी महाराज है उनका आशीर्वाद है, ऐसा वो पुजारी जी मेरे से बोलते हैं। और भैया आप विश्वास नहीं करोगे, मेरी बेटी ना छोटी सोती नहीं थी, लेकिन राइट, उसे हनुमान चालीसा सुनाने लगो ना, 2 मिनट में सो जाती है। क्या बात है! वो हनुमान चालीसा की सोती ही नहीं, कुछ भी। मैं लोरी सुनाती थी पहले, बहुत कुछ करती थी, लेकिन अब हमारा पूरा घर बिना हनुमान चालीसा के सोता ही नहीं। हम लोग पहले हनुमान चालीसा, चारों लोग बैठकर हनुमान चालीसा बोलते हैं, फिर सोने जाते हैं, क्या तभी बात है! जाकर हमें अच्छी नींद आती है। कुछ लीला प्रभु की आपने समझो कि बीज बो दिया है और आपकी दोनों संतान, दोनों बेटियां बालाजी महाराज के से दिया गया वरदान है। एक मेहदीपुर बालाजी, जब आपकी जी भैया। बिफोर डिलीवरी थी तब आपके पति गए थे जी मेहदीपुर, और जी। फिर बागेश्वर धाम। मतलब है तो हमारे प्रभु हनुमान जी ही, मतलब अलग अलग स्वरूप है, उनके धामों की महिमा अपार है। मतलब आज तो मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं। हनुमान चालीसा में बहुत शक्ति है बहन। मतलब आपने अगर बचपन से ही अपनी बच्चियों को ऑलरेडी, मतलब वो हैबिट डाल दी है नित्य हनुमान चालीसा की, तो आपको भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। साक्षात बजरंगबली उनकी रक्षा में है, उनकी जी छत्र, भैया। आपका पूरा परिवार उनकी छत्र छाया में है। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई मंत्र के समान है। जैसा आपकी सासू माँ ने आपको, जब आप स्ट्रेचर पर थे, ऑपरेशन थिएटर में जा रहे थे, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा, एक एक पंक्ति मंत्र के समान है। ये कोई सामान्य पाठ नहीं है। अगर आप इसे प्रॉपर ध्यान में बैठ के प्रभु को एक चित्त होकर वो पाठ करेंगे ना, तो एक अलग ही लेवल की ऊर्जा आप अंदर फील करेंगे। नहीं, एक अलग ही एक पॉजिटिव वाइब्स आप फील करेंगे। तो बहुत शक्ति है हनुमान चालीसा में। बहुत अद्भुत, एक से बढ़कर एक अनुभव बहन आपने शेयर किए। और कुछ कहना चाहते हैं आप?
नहीं, अनुभव तो बहुत है भैया, लेकिन सेशन बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं सुनाने पे जाऊंगी तो। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ आज आपसे मिलकर और ये सब बताकर। मुझे ऐसा लग रहा है भैया, वो पीछे जो हनुमान जी है ना, जी, मैं उन्हें ऐसे देखना चाहती थी। अभी तक टीवी पे देखा है, जी, मैं जी, हमेशा जी, टीवी पे आपके वीडियो देखती हूँ। जी, जी, तो मैं ना अभी ऐसे उनको देखना चाहती थी कि मैं इनके जी, दर्शन कब ऐसे करूंगी आपके साथ में। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हनुमान जी खुद मेरी बातें सुन रहे हैं, और उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा, लगता है मेरी बातें सुनकर। यस, वे अवश्य आपकी वाणी को सुन रहे होंगे और दिल से आज तो मतलब दिल से मैं यही कहूंगा कि आपके अनुभव को अगर कोई भक्त देखें जो सेम सिचुएशन, स्पेशली महिला भक्त, उसे काफी हिम्मत मिलेगी। मतलब वे भी प्रभु के शरण में जाएंगे, प्रभु बहुत बल देंगे आपको। जो आप बल मिला है ना, आप खुद सोचिए कि एक समय ऐसा था जब आपने मंदिर बंद कर दिया, एक समय ऐसा था कि आपको सभी से नफरत हो गई थी, इतने डिप्रेस। मैं ये मानसिक मैं स्थिति समझ सकता हूँ, मगर वो सिचुएशन देखिए और आज की सिचुएशन देखिए, जमीन जी आसमान का भैया, फर्क है। मतलब मैं वो बहुत। इमेजिन कर रहा था कि क्या बीती होगी, आप पर क्या बीती होगी, आपके परिवार पर क्या बीती होगी, स्पेशली आपकी 15-16 साल की जो बड़ी लड़की है उस पर क्या बीती होगी। हम सोचिए, एक सेकंड के लिए हम ये सोचे ना तो आंखों में अश्रु आ जाए। मैं खुद रोक कर बैठा हूँ अपने इमोशंस को। मैं आपको जब सुन रहा था ना, मतलब धन्य है, थैंक यू वेरी मच। अभी और आपने जो निश्चय किया है, कम वर्ड में, अभी कुछ भी हो, मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी भैया। ऐसा उनकी विशेष कृपा है, आप पर भोलेनाथ की कृपा है, लड्डू गोपाल की कृपा है, देवी माँ की कृपा है, राम जी, और विशेष कृपा हनुमान जी की भी है आप पर। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझ सकते हैं। एक सवाल यहाँ पे और पूछना चाहूंगा। वैसे तो देखिए आज हम आपका अनुभव सुन रहे हैं, वैसे और आपने बाकी भक्तों के आपने अनुभव सुने होंगे हमारे चैनल में, तो बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। भैया, आपकी वीडियो से मेरे भक्ति को बल मिला है। सबसे बड़ी बात, मैं ना कई बार विश्वास खो जाती हूँ। इसी में एक चीज बता देती हूँ, जी, मेरे ना क्योंकि 4-5 ऑपरेशन हो गए हैं, तो जी, मेरी बॉडी में कई सारे हेल्थ इश्यूज अभी भी हैं। राइट, जैसे कि मेरे ब्रेस्ट में एक लंप आया था, और वो ना मैं किसी से भी चेक करा रही थी, काफी सारे डॉक्टर से, तो उनको डाउट हो रहा था कि एक बड़ी जी, प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मेरे को सोनोग्राफी करने बोला। तो मैं पूजा कर आपके वीडियो देख देख के, एक ऐसा ही वीडियो मैंने किसी का एक्सपीरियंस सुना था इसी बारे में। राइट, तो मैं बस उसी दिन से सुंदरकांड स्टार्ट किया भैया। वो जो गुरुजी है ना, मैं उनका नाम भूल जाती हूँ, राम भद्राचार्य को, जिनकी जी, आंखें नहीं है। हाँ, श्री राम, सॉरी, मैं पूज्य अपना श्री राम नाम अच्छे से भद्राचार्य। नहीं बोल रही हूँ। यस, यस, तो उन्होंने उनका वीडियो मैं उस दिन देखी, तो उन्होंने बोला कि रात 9 बजे के बाद सुंदरकांड करते हैं ना, तो 40 दिन के अंदर आपके सारे संकट खत्म हो जाते हैं। तो मैंने भैया उसी दिन से सुंदरकांड रात 9 बजे के बाद स्टार्ट किया, हुँ, और बस 2-3 बार किया था। फिर मैं अपना चेकअप कराने जाती हूँ, जो 4-5 डॉक्टर बोलते हैं कि ये है 90% ये प्रॉब्लम है। ओके। और भैया सोनोग्राफी करती हूँ, उसमें इतना भी कुछ भी नहीं आता है। बिल्कुल, ओह हो, हो! बिल्कुल ठीक, एकदम नॉर्मल आता है। और फिर अभी उस दिन से आज तक का दिन है, मैं रोजाना सुंदरकांड करती हूँ, जी, रोजाना पूजा पाठ करती हूँ, और आपका एक भी वीडियो मिस नहीं करती। और यहाँ जी, तक कि मेरे हस्बैंड हनुमान जी के भक्त हैं, तो उनको टाइम नहीं मिलता, सुबह ही जाते हैं। जी, तो मैं आपका वीडियो ना 8 बजे से स्टार्ट कर देती हूँ, जी, जी, टीवी पे ही चलाती हूँ। जी, और ना, जिससे मेरी पूरी फैमिली सुनती है, पूरी फैमिली। ओके, अभी मेरे हस्बैंड भी इस वीडियो में रहना चाहते थे, लेकिन उनको ओके, टाइम नहीं, उनका काम की वजह से। जी, तो वो बोलती थी, तुम्हारे जयेश भैया का वीडियो आ गया है, आ जाओ, ओके, जयेश भैया का वीडियो आ गया है। वो खुद भी क्लिक करके चालू कर जी, देती है, और बेटी भी सुनती है। छोटी वीडियो, छोटी वाली बेटी है, हुँ, वो आपको देख के कहती है, जय श्री राम मामा जी, जय श्री जी, राम। वो पीछे हनुमान जी है ना, तो मैंने उनको मामा जी कहना सिखाया है, तो ओके, वो आपको भी मामा जी कहती है, और हनुमान जी को भी मामा जी कहती है। तो थैंक यू। भैया, ऐसे आपके वीडियो मुझे बहुत बल देते हैं, और मेरी भक्ति को शक्ति दे रहे हैं। मैं रोजाना नया नया करती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि एक दिन भी, जैसे कि महिलाओं की प्रॉब्लम होती है, वो पूजा नहीं कर पाते जब, तो वो समय में मुझे इतना डर लगता है, अरे कहीं प्रभु जी मुझे छोड़ तो नहीं देंगे, मुझे फिर से नाराज तो नहीं हो जाएंगे, मैं पूजा नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं जल्दी जल्दी सोचती हूँ कि कब मैं, आज भी मेरा सुंदरकांड मैं अभी शाम को जी, करूंगी। मैं सुबह भी करने लगी थी, हुँ, तो मैं आज सुबह का नहीं कर पाई, तो मैंने कहा हुँ, नहीं, शाम को करूंगी। मैंने कि माफ कर देना, आपके बारे में बात करनी है, आपके एक्सपीरियंस शेयर करनी, मैं ये सब बोल के आई हूँ उनको राइट, कि थोड़ा टाइम नहीं है, तो मैं शाम को करूंगी, चलेगा ना? तो मेरे को कभी कभी हंसी भी आती है कि मैं ऐसे बात करती हूँ, लेकिन भैया मैं उनसे ही बात करती हूँ। काफी लोग कहते हैं कि बेटा नहीं है मुझे, बेटी बेटी है। लेकिन भैया, मैं आज दिल से एक चीज बोलना चाहती हूँ, आप विश्वास करिए, बेटा हो ना हो, बेटी जरूर होनी चाहिए। और ये जी, शायद मेरे हनुमान दादा ने मुझे इसीलिए बेटी दी है बिल्कुल, कि मेरी आज मेरे आंसू निकल नहीं पाते। उससे पहले मेरी दोनों बेटी, वो छोटी है लेकिन वाह! वो बैठ जाती है मेरे पास आके, मम्मी रोना नहीं है,
और हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं भैया। मुझे इतना सा बुखार हो जाए तो मुझे बेड से उतरने तक नहीं देते। बहुत क्या अच्छे बात। हैं, मतलब मैं बहुत खुश हूँ। हनुमान दादा ने जो कुछ दिया है मेरे अच्छे के लिए किया है मेरे साथ। आप भाग्यशाली हैं, मैं तो यही कहूँगा। बेटियाँ उन्हीं के घर जन्म लेती हैं जो भाग्यशाली होते हैं। तो प्रभु जी ने जो दिया वो आपके लिए उचित है, वो ही दिया आपको। और आप देखिए, इतनी सारी पीड़ा झेलने के बाद अगर लास्ट में अगर हम आप अपनी बेटियों के मुख देखेंगे ना, उनका चेहरा देखेंगे तो सारे संकट जो आपने है ना वो मतलब इरेज़ हो जाएँगे, भूल जाएँगे। अरे जी छोड़ो, कोई बात नहीं। इतना बड़ा मतलब समय भारी था, कोई बात नहीं। उनका चेहरा देख के सब भूल जाएँगे। और अद्भुत लीला, थैंक यू वेरी मच बहन। ये कराने वाले प्रभु हैं, बल देने जी वाले वे भैया। हैं, व्यवस्था करने वाले वे हैं। हम तो मात्र दास के दास हैं, जाने-अनजाने में कुछ गलती हो जाए तो क्षमा चाहते हैं। इस भाई को आशीर्वाद दीजिए, एक जो कार्य है और मुझे आगे भी बढ़े। आगे भाई, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए भाई, आप तो बहुत आगे जा। ये मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज मेरे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं ना, अगर मेरा वीडियो इतना भी पसंद आ रहा हो ना, तो भैया की वीडियो को लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचाएं। और इस वीडियो मैं चाहती हूँ कि आपका चैनल इतना आगे बढ़े ना भैया। आपका चैनल की वजह से जाने कितने लोगों की जिंदगी, क्योंकि मैं खुद हूँ, कितने लोगों की जिंदगी खुशियों से भर रही है। आपको नहीं पता कि आप कितने लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, ये आपको पता ही नहीं है भैया। तो मैं सबसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज, हाँ है हनुमान जी आपके पीछे है, लेकिन करने वाले आप भी तो उनके सिपाही बन के खड़े हुए हैं ना। तो बस भैया के वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल करें और लोगों तक पहुंचाएं, सबसे बड़े मतलब। और भैया एक रिक्वेस्ट और है, अगर हम एक ग्रुप बना लें और हम लोग, जैसे मुझे ना कष्ट भंजन हनुमान जी जाना है, लेकिन टाइम की वजह से मेरे हस्बैंड का सुबह से वो भी जाना चाहते हैं, हम लोग अभी करने वाले हैं प्रोग्राम कि जाएंगे कैसे। तो आप ऐसा कोई ग्रुप बनाए जिसमें हम सब मिलके चला करें, कहीं किसी मंदिर, कहीं किसी से बोला है मैंने, आप सोचना एक बार इस बारे में, मुझे अवश्य। बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप इतना बड़ा सुझाव दिया और मैं खुद चाहता हूँ कि नॉर्मली सारे यूट्यूबर्स मीटअप वगैरह करते हैं, मगर मैं ऐसा मीटअप करना चाहूँगा जहाँ पे सारे भक्त मिलकर फेस टू जी फेस सत्संग करें, प्रभु के नाम की जी महिमा का गुणगान करें। तो जी डेफिनेटली भैया। हम ये सुझाव मैं थैंक यू वेरी मच सजेशन के लिए। मैं ऐसे ऐसी कोई भी व्यवस्था हो तो मैं अनाउंस कर दूँगा और कभी जी ऐसा भैया। सौभाग्य मिले, कभी फेस टू फेस मिलने का मौका मिले तो हम अवश्य मिलेंगे, अवश्य। और एक जी भैया। छोटी-सी रिक्वेस्ट है आपसे, छोटी-सी रिक्वेस्ट है आपसे, आप प्लीज़ अपनी दोनों बेटियों के दर्शन करा दीजिए, मैं बहुत जी उत्सुक जी हूँ उन्हें देखने श्रेया, के लिए। लेके आना अन्या को, आ जाओ इधर। सर मैं भी कराना भी चाहती थी। मैंने ओके, भैया ना छोटी बेटी जब पेट में थी ना, तो लड्डू गोपाल से बोला था कुछ भी देना, लेकिन ऐसा देना कि उसे देख के सब मोहित हो जाए। और भैया आप विश्वास नहीं करेंगे, वो रोड पे चलती ना, लोग मुड़ मुड़ के उसे गोदी में उठा लेते हैं। और उसे शूटिंग का भी ऑफर आया, अभी काफी ओके, एड वगैरह भी शूट किए हैं उसने। क्या बात और है। वो सबको बहुत प्यारी लगती है। जय श्री राम बोलो भैया को। ओहो! जय श्री जय श्री राम। राम, जय श्री राम, क्या बात है, जय श्री राम, ये मेरी बड़ी बेटी है भैया। ये जय श्री राम। जय श्री ये राम, 100 बेटों की बराबर है। आज मैं क्या जिंदा बात है। हूँ तो इसने मेरी बहुत सेवा की है भैया, क्या बहुत। बात है! आप अपने आप को भाग्यशाली समझें कि दोनों डायमंड्स हैं, ऐसा समझिए। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है और स्पेशली ये जो छोटी बेटी है तो ऐसा तो लग रहा है मुझे कि मैं हनुमान जी को देख रहा हूँ। हनुमान जी का स्वरूप एक अलग ही थैंक यू चमक है, एक भैया। अलग ही चमक है। प्रभु आपकी जी रक्षा भैया। करे, आप उनकी छत्र छाया में हैं और आपने जो बीज बो दिया हाँ है ना, जय श्री राम। अब बीज जो बो दिया है ना बच्चों को जो हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, जय श्री राम, तो ये जब वे बड़े होंगे ना बहुत काम आएगा। वे अपने आप को कभी भी अकेला महसूस नहीं हो करेंगे। वे उनको मेरे हनुमान मामा मेरे साथ हैं, वो फील करेंगे। थैंक यू जी वेरी मच बहन, बहुत प्यारा सेशन रहा, अद्भुत सत्संग रहा। कुछ मोमेंट्स गूज़बम्प्स वाले, कुछ इमोशनल करने वाले, कुछ लाइफ लेसन देने वाले। यहाँ पे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा जाने से पहले। देखिए वैसे तो हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना है तो किस तरह करना चाहेंगी आप? भैया, वैसे तो मैं क्या मैं बोलूं तो पूरा जिंदगी कम पड़ेगी, लेकिन मेरी सासू माँ आज मेरे साथ नहीं है भैया, वो भी मुझे छोड़ के जा चुकी है। तो वो मंत्र है ना, मैंने उसे गुरु मंत्र कर लिया है, जो मुझे वो कान में बोल गई थी जी, कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। और ये मैं रोज 108 बार बोलती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सासू माँ मेरी गुरु के जैसी थी, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया और ये मंत्र मुझे दे गई है वो। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी भैया। अनमोल शब्दों में अपने प्रभु की महिमा का बखान किया। हमें दुःख होता है अपना कोई छोड़कर जाता है, मगर आखिरी मोमेंट पर हनुमान जी ही उन्हें लेने आए होंगे और प्रभु श्री राम के चरणों जी तक जी ले बिल्कुल प्रभु श्री राम के बिल्कुल चरणों तक बिल्कुल। लेकर गए होंगे उन्हें। जी और बहुत बिल्कुल। मतलब आपके जीवन को सँवार के गए वे, ऐसा आप समझ सकते हैं। थैंक यू जी वेरी मच, भैया। थैंक यू। और इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो और अगर हमें वो सौभाग्य मिले फिर से जुड़ने का, पहले का कोई अनुभव बाकी रह गया और नए अनुभव तो होंगे ही, मुझे श्योरली इतना
इतना भरोसा है प्रभु पर, तो आप जी अपने भैया। लाइक हस्बैंड के साथ भी नेक्स्ट टाइम आना चाहे तो जी अवश्य आ जी सकते, ठीक है? जी भैया। और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे, प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, ट्रैफिक में, प्लीज जयकारा में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की की जय। जय, पवन सुत हनुमान की की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान।